everyone, I am Niharika. I am a software engineer at Google and welcome back to my channel. तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैं सुनती थी इनिशियली कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स लगे, बहुत हाई सैलरी 1 करोड़ वगैरह सुनती थी एंड मुझे लगता था कि ये जो कंपनीज है ये एग्जैक्टली क्या पूछ रही है। जब मैं फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में थी तब मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रिपेयर करना है, क्या पूछा जाएगा मेरे फाइनल प्लेसमेंट्स में। तो इसलिए बिकॉज नाउ दैट आई हैव क्रैक्ड सो मेनी कंपनीज, मुझे काफ़ी साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है एंड नाउ आई वॉन्ट टू यूज़ माई एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर आई हैव लर्नड थ्रू आउट सो मेनी ईयर्स, आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू गाइज एंड हेल्प यू विद क्रैकिंग दीज ड्रीम कंपनीज। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इवन आफ्टर दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट मैं किसी फ्यूचर वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस लेके आंसर कर पाऊँ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ प्ले लिस्ट ऑफ ऑल माई लर्निंग्स एंड हाउ टू क्रैक दीज ड्रीम कंपनीज। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एक्चुअली सेकेंड ईयर तक मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता था। दोज हू डोंट नो, मैं IIT BHU से हूँ एंड मुझे कॉलेज में थर्ड सेम के एंड में पता चला कि सब लोगों ने मेरे बैच में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया फॉर थर्ड ईयर की इंटर्नशिप। बिकॉज हमारे कॉलेज में अराउंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, दैट इज़ थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में, इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज आती है ऑन कैंपस एंड थर्ड ईयर की इंटर्नशिप्स उनके थ्रू होती है। तो उस टाइम पे एक्चुअली जब बैच वालों ने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला ओके ऐसा कुछ भी है कि मुझे DS Algo करना है, DS Algo स्टार्ट करना है टू प्रिपेयर फॉर दोज कंपनीज। तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ना शुरू किया एंड पूरे फोर्थ सेमेस्टर दैट इज़ पूरे सेकेंड ईयर मैंने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे काम किया। एंड तो मैंने शुरू किया था गीक फॉर गीक्स, एक वेबसाइट है, उससे पढ़ने से एंड उस पर सारी थ्योरी रहती है। एंड लाइक पहली बार मुझे याद है जब मैंने पहली बार देखा था वो वेबसाइट और जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो लाइक आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन था वहाँ पे। लाइक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये लिंक लिस्ट क्या होता है, ये एरेज क्या होता है, ये बाइनरी ट्री क्या होता है। सो इफ़ एनीबडी इज स्टार्टिंग कोडिंग एंड इफ़ दे आर ओवरवेल्म्ड कि नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है। आई थिंक मे बी 70-80% सबको ही होती है ये। तो प्लीज़ नो दैट यू आर नॉट अलोन। तो सबसे पहला जो चैलेंज आया मेरे पास वॉज द डिसीजन ऑफ विच कोडिंग लैंग्वेज टू चूज़। एंड मोस्टली मैंने जितना अपने बैचमेट्स और सीनियर्स से डिस्कस किया तो लोग चूज़ करते हैं C++, जावा एंड पाइथन। एंड फॉर मी आई चोज C++ बिकॉज उसके सबसे रिसोर्सेज भी सबसे ज़्यादा थे एंड यूट्यूब वीडियो वगैरह भी मैं देखती थी तो ज़्यादातर लोग C++ में समझाते थे। मेजॉरिटी ऑफ द बैचमेट्स ने वो सिलेक्ट किया तो इसलिए मैंने भी C++ सिलेक्ट किया। बट आई फील लाइक पर्सनली आई फील जावा या पाइथन आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाँ, कंपनीज में मेजॉरिटी जो पूछा जाता है ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट्स वो C++ ओरिएंटेड होता है। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड C++, बट आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने C++ के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो एक बुक है यशवंत कानेटकर की लेट अस C++, उसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते हैं C++ के एंड कोडिंग के कि जैसे फॉर लूप क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ओवरराइड ओवरलोड क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े इनिशियली। तो इसके बाद मैंने पढ़ा क्यूज एंड स्टैक्स एंड उसके अलावा उसके बाद मैं मूव ऑन हुई ट्रीज़ पे, बाइनरी ट्रीज़ पे। तो मैंने सिर्फ वहाँ तक ही पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर्स में फॉर इंटर्नशिप। ग्राफ्स मैंने नहीं पढ़ा था ठीक से बिकॉज जितना मुझे पता चला था इंटर्नशिप के क्वेश्चंस में उस टाइम पे ग्राफ्स नहीं पूछते थे एक्सटेंसिवली। तो मैंने ग्राफ प्लेसमेंट में जाके पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा था। सो मोस्टली मैंने गीक्स फॉर गीक्स से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया था। और उसी वेबसाइट पे जब आप एक बार पढ़ लेते हो रिगार्डिंग अ कॉन्सेप्ट, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिंक लिस्ट पे पढ़ लिया, उसमें सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन रहेगा और फिर उसके नीचे रहते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस की 2-3 क्वेश्चन रहते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो फिर मैंने वो भी करना शुरू करा था।
तो जब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आई इसके बाद मैं तो इनिशियली बहुत कॉन्फिडेंट थी कि भाई मैंने तो ट्रीज भी पढ़ लिया है, मैंने क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी जब सारी कंपनीज आई इंटर्नशिप के लिए कि मुझे मेरा हो ही जाएगा पहले दिन। बट उस टाइम पे एक्चुअली मुझे पता चला कि जो आप एक टेस्ट में बैठ के एक स्पेसिफिक जोन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको करना है, स्ट्रेस भी है कि ये नहीं होगा तो पता नहीं आगे कुछ मिलेगा कि नहीं। तो वो जब एडेड स्ट्रेस और एडेड टाइम प्रेशर आ जाता है उसमें आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म। एंड इंटर्नशिप में मुझे पता चल गया कि सिर्फ इतनी प्रिपरेशन से कुछ भी नहीं होने वाला, और मेरे जो इनिशियल कुछ कंपनीज आई थी मेरे कॉलेज में उसमें हुआ भी नहीं था, इवन मतलब टेस्ट भी क्लियर नहीं हुए थे मेरे इंटर्नशिप में। तो फिर फाइनली जाके मेरी मॉर्गन स्टैनली में इंटर्नशिप लगी, और कोई ख़राब नहीं है मॉर्गन स्टैनली की इंटर्नशिप, बट वो थोड़ी लेट आई थी वो कंपनी। और बट मुझे पता था कि मुझे मॉर्गन स्टैनली में पीपीओ नहीं चाहिए, एंड इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि अब मुझे प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना है जो 1 साल बाद होने वाला है। बट इसमें मैंने एक गलती कर दी। इंटर्नशिप लगने के बाद मैंने एक्चुअली एमएल का एक कोर्स भी कर लिया और उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना भी शुरू हो गई मैं, क्योंकि मुझे लगा ये मेरा रेज्यूमे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा और बेटर का बनाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे फ़ायदा तो नहीं लगा उस एमएल प्रोजेक्ट का या एमएल कोर्स का। मुझे लगता है अगर मैं वो टाइम पूरा किसी मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के कॉन्सेप्ट्स को और ब्रशअप करके कॉम्पिटिटिव कोडिंग करके में लगाती तो बेटर रहता। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोडिंग नहीं कर रही थी, इसके साथ साथ मैं कोडिंग में भी लगी हुई थी। तो अब जब मुझे पता चल गया था इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस से कि आई एम नोवेयर क्लोज टू लाइक सिक्योरिंग अ गुड प्लेसमेंट्स, मैंने फिर एकदम ज़ोर से कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू कर दी, क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो गए थे। तो मैंने अब कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू कर दी। सो उसके लिए मैंने यूज़ किया लीड कोड, कोड फोर्सेस, हैकररैंक और इंटरव्यू बिट। एंड लाइक सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे आई थिंक चारों से हुआ है, बट मे बी लीड कोड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आउट ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। एंड मैंने कोड फोर्सेस और कोड शेफ इन दोनों पे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेना शुरू किया। तो कॉम्पिटिशन्स का क्या फ़ायदा होता था कि मेरे बैचमेट्स भी सब उसमें पार्ट लेते थे, एंड आपको आपकी मतलब इंडिया में ओवरऑल रैंक पता चल जाती है, इवन वर्ल्ड में ओवरऑल रैंक पता चल जाती है, बट इवन आपकी बैच में भी क्योंकि आपको नाम पता होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो स्टैक रैंकिंग में। जब मैंने ये कोडिंग क्वेश्चंस शुरू किए ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तब एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली, जैसे किसी क्वेश्चन में मुझे कुछ पूछा गया किसी जैसे डिजक्स्ट्राज एल्गोरिदम के बारे में, एंड मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है। तो मैंने फिर उसका आंसर देखा उस क्वेश्चन का, एंड देन मैंने यूट्यूब या किसी और वेबसाइट पे जाके उस एल्गोरिदम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा। तो एल्गोरिदम के लिए मैंने कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूज़ नहीं किया था, अनलाइक डेटा स्ट्रक्चर्स। मैंने एल्गोरिदम्स जैसे जैसे मेरे सामने क्वेश्चंस आते गए मैं उस टाइम पे उस एल्गोरिदम को पढ़ने लग गई। इस पॉइंट तक मैं एकदम मतलब लाइक पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रही थी। सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अपार्ट फ्रॉम क्लासेस मैं कुछ और नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ पूरे टाइम अपने लैपटॉप पे बैठे रह के क्वेश्चंस लगाती रहती थी। तो ये लीड कोड और कोड फोर्सेस पे मुझे प्रैक्टिस करके ये फ़ायदा हुआ कि ये नहीं बताते इनिशियली कि एक जो क्वेश्चन देते हैं कि वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर या कौन सा एल्गोरिदम, कोई हैशटैग नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अनलाइक गीक्स फॉर गीक्स जहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता था कि ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिंक्ड लिस्ट। सो अब मुझे क्या होने लगा, आई हैड टू थिंक ऑफ विच डेटा स्ट्रक्चर और विच एल्गोरिदम फिट्स इनटू दिस क्वेश्चन। सो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि अब मैं जब भी कोई नया क्वेश्चन देख रही थी ओवर द फ्यू मंथ्स, उसके बाद जब भी मैं कुछ नया क्वेश्चन देखती थी मुझे क्लिक होने लगा कि ठीक है ये पैटर्न मैंने पहले भी देखा है, ये वाले डेटा स्ट्रक्चर से प्रॉबेबली ये सॉल्व हो जाएगा। एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिलने लगी मेरे थॉट प्रोसेस को। एक बात और, ये जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये
बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक टाइम बाउंड तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट सिमुलेशन दैट यू विल गेट टू कंपनी टेस्ट, जो एक टाइम बाउंड तरीके से आप सबको पूछते हैं। इवन इंटरव्यूज़ में जहाँ पे आपके पास 45 मिनट्स 1 घंटा होता है क्वेश्चन करने के लिए, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। एंड आई विश मुझे कोई पहले बता देता ताकि मैं थोड़ा जल्दी शुरू कर देती, इवन इन माई सेकेंड ईयर बिफोर माई इंटर्नशिप एग्जाम्स, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता। अब इस टाइम तक इंटर्नशिप का टाइम आ गया था, 3rd ईयर का एंड आ गया था, एंड मैंने इंटर्नशिप की मॉर्गन स्टैनली में, एंड 4th ईयर के स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि मॉर्गन स्टैनली से एक्चुअली मुझे पीपीओ आ गया। तो इनिशियली तो मैंने अपना माइंड बनाया था 3rd ईयर में कि भाई मैं नहीं लूँगी मॉर्गन स्टैनली का पीपीओ, बट लाइक हाथ में आई हुई नौकरी आप नहीं छोड़ सकते हो, लाइक बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना। एंड इफ़ आई टुक द पीपीओ तो हमारे IIT BHU के रूल के हिसाब से आई वुड नॉट बी एलिजिबल टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। सो अब काफ़ी धर्म संकट था, बट मैंने फिर वो पीपीओ जाने दिया। काफ़ी डर भी लग रहा था, अब मेरे पे एडेड प्रेशर था कि प्लेसमेंट्स में एटलीस्ट मुझे उससे तो बेटर ही परफॉर्म करना है ताकि लाइक मेरा डिसीजन सही प्रूव हो। तो अब इस पॉइंट पे मेरा 4th ईयर स्टार्ट हो गया था, और सारे कंपनी के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो गए थे होना, इन कैंपस जो टेस्ट होते हैं वो होना स्टार्ट हो गए थे। एंड उसमें अब मैंने 4th ईयर की स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ों पे स्पेसिफिकली फोकस किया, कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे फोकस किया। जैसे कि मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट वाइट पेपर पे आपको लिखवाती है, एंड उस टाइम पे सारे इंटरव्यूज़ भी ऑफलाइन होते थे, तो सब इंटरव्यूज़ में आपको वाइट पेपर पे कोडिंग लिखना होता था। तो मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया इंस्टेड ऑफ IDE में करना। फिर उसके बाद मुझे पता चला गोल्डमैन सैक्स पजल्स पूछती है, तो हर्ड ऑन द स्ट्रीट करके एक बुक है, वो मैंने पढ़ना शुरू किया टू आंसर पजल्स। फिर उसके बाद मुझे पता चला दैट आपको कोड एक अच्छे तरीके से लिखना है, जैसे वेरिएबल नेम्स लिखना है, इंडेंट करना है ठीक से, वो सब कुछ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यूज़ में। तो फिर मैंने उस तरीके से कोडिंग प्रैक्टिस करना भी शुरू किया। वन मोर एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू हु आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़, कि जब आप इंटरव्यूज़ देते हो, इवन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देते हो, तो आपके पास IDE नहीं होती है। जैसे गूगल डॉक्स पे लिखवाती है कोड, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक प्लेन UI पे लिखवाते हैं कोड, तो उसमें आपके पास कोई ऑटो कंप्लीट नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं होगा। तो इसलिए इवन इफ आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं तो आपको एक प्लेन, प्रेफरेबली आप गूगल डॉक्स यूज़ कर लो, गूगल डॉक्स पे आप अपना कोड लिखना शुरू करो, वेरिएबल्स नेम्स ठीक से दो, सही से इंडेंट करो, सही से इंस्टेंशिएट करो सब कुछ। फिर मैंने ये कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं छोड़ी, और उसी पे मेरा मेजॉरिटी फोकस था, क्योंकि उसी से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज निकलेंगी। एंड अनलाइक इंटर्नशिप जिसमें मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, अब प्लेसमेंट्स में मेरी मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स निकलने लगे थे। सो मैं अराउंड 41 कंपनीज आई थी इनिशियली हमारे कैंपस पे फॉर प्लेसमेंट्स, एंड उसमें से अराउंड मेरे 37 कंपनीज के टेस्ट निकल गए थे। उसी बीच हमें पता चलता है कि गूगल यूजुअली हमारे कैंपस में नहीं आती थी उस टाइम पे, बट गूगल ने एक कंपटीशन करवाया हमारे कैंपस में जिसके थ्रू वो हायर करने वाली थी। तो उन्होंने वो कंपटीशन करवाया, और काफ़ी कम लोगों का हुआ था उस कंपटीशन में, मेरा हो गया उस कंपटीशन में। एंड गूगल हमारे कैंपस में नहीं आई, इंस्टेड गूगल ने हमें बुलाया था उनके बैंगलोर ऑफिस में। तो मैं अपने कैंपस से बैंगलोर ऑफिस भी गई थी, और ये 1-2 दिन पहले हो रहा था मेरे कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने से पहले। तो 1-2 दिन पहले मैं गई वहाँ पे गूगल बैंगलोर, वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस टाइम पे गूगल में नहीं हुआ था, इवन लाइक फर्स्ट राउंड ही इंटरव्यू का क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं वापस आई, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रैवल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी तबीयत ख़राब में मैंने फिर डे 0 के प्लेसमेंट्स दिए थे। मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मेरी मम्मी को आना पड़ा था, क्योंकि लाइक आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड। तो उसी मतलब दवाई खा के मैं गई थी डे 0 के इंटरव्यूज़ देने। तो मैं ठीक से सिर्फ, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो मैं सिर्फ 3 कंपनीज़ के इंटरव्यू दे पाई उस दिन। एक था माइक्रोसॉफ्ट, एक था गोल्डमैन सैक्स, और एक था एप्पल।
उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ था माइक्रोसॉफ्ट और गोल्डमैन सैक्स में। एंड फिर मेरे पास ऑप्शन था दोनों में से कौन सा मुझे जाना है, एंड फिर फाइनली मैंने चूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट में जाना। ये थी मेरी जर्नी कि मैंने कैसे कोडिंग स्टार्ट किया और मेरे पहली कंपनी में जॉब कैसे लगी। और लाइक अब मुझे 7 साल हो गए हैं काम करते करते, एंड कभी भी मैं स्विच करने का ट्राई करती हूँ तो एक्चुअली ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो मेरी फाउंडेशन है, जो मेरे कॉलेज में पढ़ा है, वही मेरे को सारे स्विचेस में काम दिया है। लाइक कभी भी मुझे बहुत सारा पढ़ना नहीं पड़ता फिर से, वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं वही मुझे आगे जाके हेल्प करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ सीरीज ऑफ things like how did I crack Uber, how did I crack Google, and what is the interview process at Google like। and अगर आपकी कोई और suggestions है इस series के लिए तो प्लीज़ मुझे comment section में बताइए, और अगर आपके कोई और questions भी हैं इस वीडियो को लेके वो भी आप comments में मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि एक फ्यूचर वीडियो में ये सारे questions मैं कंपाइल करके आप लोगों को आंसर दे पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।